साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। चलिए आज सुनते हैं श्री सुगम सुंदर सरकार का मंगल हो श्री रघुनाथ भवन 1 अगस्त 1946 गुरुवार। आज के कालक्षेप में बड़े सरकार क्रोध के बारे में बताने वाले हैं, तो सभी जन बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्रोध से बड़ा पाप कर्म हो जाता है। क्रोधी मनुष्य इष्ट माता पिता गुरु तक पर भी अत्याचार करने में नहीं चूकता है। जो गुरु से झगड़ा अपराध करता है उसका कल्याण तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। क्रोध की दशा में क्या बोलना क्या नहीं बोलना यह विवेक नहीं रहता है। भगवत सत्संगी तो वही है जिसे क्रोध नहीं होता है। भगवान के ही गुण भागवतों में भी आते हैं। श्री भगवान को भृगु मुनि ने लात मारी तो भी क्रोध नहीं किए। विस्तार से प्रसंग कहे। यह देखा जाता है कि छोटे और कमजोर पर ही लोगों का क्रोध आता है। बराबर के और मजबूत समर्थ पर तो कोई क्रोध नहीं करता है। स्त्री और बच्चों पर क्रोध निकाला जाता है। नीति बताती है कि अपने स्त्री रसोई बनाने वाले और अपने आश्रित वर्ग पर अति क्रोध नहीं करना चाहिए। सामान्य क्रोध से काम निकाल लेना ठीक है। यह सब कहने का मतलब है कि क्रोध रूपी महादुर्गुण से बचना चाहिए और उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो दूसरों का दोष ढूंढकर प्रकाशित करता है वह खुद ही महान दोष युक्त है। यह है लंटाई करने का परिणाम। बदमाशों को लड़ाई झगड़ा करने में मजा आता है। वैष्णव को तो इन बातों से दूर रहना चाहिए। वैष्णव लोग अच्छी स्त्रियां सात्विक पुरुष दूसरे को दोष देख भी लेते हैं तो उसे दूसरों से नहीं बताते फिरते। इस संसार में कोई भी शरीरधारी जीव दोष रहित नहीं है। कुछ न कुछ सभी में रहता है। इस संसार में अच्छे लोग तो हंस के समान होते हैं जो दोष रूपी जल का परित्याग करके दूध रूपी गुणों का ही ग्रहण करते हैं। कितनी सुंदर बात बड़े सरकार ने कही है। यहाँ पे हमें समझाया है कि दोष देख भी ले तो भी दूसरों से नहीं बात करनी चाहिए। सबको अपना दोष देखना चाहिए। सावधानी पूर्वक गुण ही ग्रहण करे। अपना संभालना है। जीव अणु अज्ञ और असंख्य है। परमात्मा एक है और माया जगत की रचना करती है। दोनों के मालिक सर्वज्ञ स्वतंत्र परमात्मा है। आगे ऐसे सभी ब्रह्म भगवान बने हुए मिथ्या ज्ञानियों को एक रावण नामक असुर जीव ने अपने वश में कर लिया और इतना कष्ट पहुंचाया कि वे सब लोग समझ गए कि हम लोग ब्रह्म भगवान नहीं हैं, क्योंकि हमारे में ब्रह्म का एक भी लक्षण नहीं है। श्री गीता जी में कहते हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं। इस मुख वाक्य को ध्यान में रखते हुए अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म आदि वेदांत वाक्यों का स्पष्ट और वास्तविक अर्थ यही होता है कि मैं मतलब जीव, ब्रह्मा मतलब भगवान, ब्रह्म मतलब भगवान का अंशदास हूँ और ब्रह्म मेरा स्वामी नियामक है, वही भगवान है। मैं जीव ब्रह्म का हूँ, ऐसा अर्थ उन वाक्यों का है। यदि कोई दूसरा अर्थ करता है तो समझ लेना कि वह अज्ञानी है। सर्ववेद में श्री गीता जी का सिद्धांत का ध्यान रखते हुए ही सब शास्त्र वाक्यों का अर्थ लगाना चाहिए। थानेदार आदि अधिकारी सरकार बादशाहों के लिए हैं। इस तरह जीवात्मा परमात्मा के लिए है। अब आगे परंतु इसका वास्तविक अर्थ तो यह है कि ये सब जो ब्रह्म शब्द शब्द से कहे गए हैं उनमें भगवान श्री रामचंद्र जी ही एक ब्रह्म है। सबको ब्रह्म ब्रह्म मानना तो झगड़ा ही करना है। जीव भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, ऐसा सदा ध्यान रखे। श्री सुगम सुंदर सरकार का मंगल हो रघुनाथ भवन 2 अगस्त 1946। आजकल के वैष्णव कहे जाने वाले बहुत से लोग ऐसे कठोर हृदय के देखे जाते हैं कि प्यासे को पानी तक नहीं पिलाते। स्पर्श अपरस सपरस में फंसे रहते हैं। वैष्णव के हृदय में तो दया का स्थान होना चाहिए। वैष्णव को तो सदा प्रिय और मधुर वचन बोलना चाहिए। भजन कीर्तन में मधुरता, भाषण में मिठास और व्यवहार में भी मधुरता होनी चाहिए। वैष्णव में सहनशीलता रूप गुण तो अवश्य ही होना चाहिए।
पुरुषों का अत्याचार हद से ऊपर का है, नहीं सहा जाता है। नम्रता युक्त व्यवहार स्त्री से करना चाहिए, क्योंकि वह तो आश्रित हैं। जिनके घर में स्त्री नहीं है उनकी हालत पूछें तो दुख का पता चल जाए। भगवान तो श्री लक्ष्मी जी के चरणों को अपने हृदय में धारण किए हैं, गौरव करना तो भगवान ही जानते हैं। अंतिम निर्णय करते हुए श्री लक्ष्मीपति को ही परब्रह्म बताया, ब्रह्मा को ब्रह्म बताया और कहा कि 100 जन्म ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने जीव ही ब्रह्मा की पदवी प्राप्त करता है, इसलिए ब्रह्मा भी ब्रह्म नहीं है। अंत में वही निर्णय दिया कि जिसके हृदय पर श्री जी का चरण चिन्ह है वे श्री लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण ही परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही परमपद नाथ हैं। आगे नीति का वचन है कि स्त्रियों पर, नौकरों पर, बालकों पर, बड़ों पर, गरीबों पर, रसोई बनाने वालों पर, ऐसे लोग जिनके भरोसे पर व्यापार किया जाता है, विशेष क्रोध करने पर बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इस संसार में हंस के समान रहना चाहिए। हंस गुण रूप दूध को ग्रहण कर लेता है और दोष रूप जल का त्याग कर देता है। इस संसार में गुण दोष दोनों ही हैं। परमात्मा ही जो ठीक समझेंगे सो अन्य सो न्याय करेंगे, तो इसका उत्तर दूसरे को कुछ भी अधिकार नहीं है। लोग बहस करते हैं कि उसमें दोष दिखता है तो हम कहने में क्या हर्ज है, तो इसका उत्तर है कि तुम जरा अपने दोषों की तरफ भी तो नजर करो, इसका हिसाब लगाओ तो पता चलेगा कि तुम्हारे में सबसे ज्यादा दोष हैं। भटके हुए जीव रूप पुत्र को ईश्वर रूप वास्तविक पिता ढूंढता है, तो फिर दोनों का मिलन होकर परमानंद होता है। यही वाक्य है, यही ऐक्य है। गीता के शास्त्रों का सिद्धांत ही सर्व कल्याणकारक और मान्य है। हम शरणागतों को तो श्री रामानुचार्य जी आदि से वैष्णव का दिव्य ज्ञान पूर्ण यथार्थ सिद्धांत ही मानना चाहिए। स्वतंत्र साधन उपाय करने वालों को तो माया जी का खूब झपेटा लगता है। शिव, ब्रह्मा, नारद आदि ऐसे बड़े लोगों भी माया जी से डरते हैं। आगे माया जी का ऐसा प्रभाव है कि अहंकारी को तो ले ही डालती है। माया जी का प्रबल प्रभाव है। काम, क्रोध, लोभादिक माया जी के परिवार हैं। मोह खास प्रिय पुत्र है। रूप और रुपया यही तो माया जी के दो प्रबल शास्त्र है। सबको अपने वश में रखे है। दास रिपीट करता है, माया जी का प्रबल प्रभाव है। काम, क्रोध, लोभादिक माया जी के परिवार हैं। मोह खास प्रिय पुत्र हैं। रूप और रुपया यही तो माया जी के दो प्रबल शस्त्र हैं। सबको अपने वश में रखते हैं। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सरकार समझा रहे हैं। संसार के व्यवहार से 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, परंतु इसी में जीव यदि भगवान की शरणागति कर लिया तो फिर अवश्य ही उसका उद्धार भगवान की कृपा से हो जाएगा। संसार का स्वरूप तो भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। दामाद के आने पर खूब स्वागत से खिलाते पिलाते हैं, परंतु ज्यादा दिन ठहरने पर मन में कहते हैं चला जाए तो अच्छा हुए, परंतु मुंह से स्पष्ट नहीं कहते हैं। दामाद कहता है कि अब जाएंगे तो झूठ मूठ के सब कहते हैं अभी जल्दी क्या है, कुछ और ठहरिए। 4 पत्र तुलसी के चढ़ा देते हैं तो उसी को प्यारे प्रभु सोना मान लेते हैं। हाथ ही जोड़ा, दंडवत ही किया तो प्यारे परमात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को छल कपट नहीं भाता है। समझदार के लिए शिक्षा है कि ससुराल जाने का मौका आवे तो 4 दिनों में ही वापस सरक जावे तो मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। पेट भरा है, घर के पास पहुंचकर झूठ मूठ का मुंह बनाकर रोना शुरू करते हैं कि दादी जी हो दादी जी, ऐसा कहते हुए पुरुष मंडली रोती है। बाइयां खूब रोती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे, मन नहीं लगता है। बाहर से दिखावा करके ऐसा होती है। ये दृष्टांत इश्क के बारे में बता रहे हैं कि मरने पर लोग शोक मनाते आते हैं तो पहले से ही पेट भरकर चलते हैं कि वहाँ कौन पूछेगा खाने को। इसलिए पेट भरा है, घर के पास पहुंचकर झूठ मुख का मुंह बनाकर रोना शुरू करते हैं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।